हदीसों में आता है कि जब हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन ने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपका पूरा खानदान, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब सब के सब आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि आपके चचा ने आपके हाथ और पांव को रस्सियों से बांधकर तंगो तारीख मकान के अंदर बंद कर दिया। कहा उस्मान, जब तक तुम दीन रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ोगे उस वक्त तक तुम्हें इस मकान से आजाद नहीं किया जाएगा। उस्मान ज़िन्नुरैन ने अपने चचा से फरमाया, चचा कान खोल कर सुन लो, तुम हमारे हाथ पांव को बांधकर हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा निकाल दोगे तब भी जान तो हम दे देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं। आपके चचा ने जब ये आपका जज्बा ईमान देखा, उस्मान ज़िन्नुरैन को आजाद कर दिया। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद पूरी जिंदगी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत और मखलूक खुदाबंदी की आपने जो है बेपनाह बेसलाहियत जो सखावत की, आज पूरी दुनिया के अंदर आपकी सखावत मशहूर है। आज भी हर मुसलमान ये दुआ करता है, अल्लाह तू मुझे खजाने अता फरमा, दौलत दे तो उस्मान ज़िन्नुरैन के खजाने से अता फरमा। आप बहुत बड़े सखी थे, आपकी सखावत आज तक दुनिया में आप जैसा सखी पैदा न हुआ। किताबों के अंदर लिखा है कि जंगे तबूक, जिसे हदीस में जैशे उसरत कहा गया, जंगे तबूक के मौके पर ये वो जंग थी जब मुसलमानों के पास कुछ भी न था। सहाबा किराम जंगल की पत्तियां, पेड़ पौधे, बूटियां, जंगल की घास खाकर जिंदगी गुजारा करते थे। कुंडला के मुसलमानों, आज हमें और आपको इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया। आज पैदा होते ही हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं, हमको कलमा पढ़ने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन तारीख पढ़ के देखो, जिन लोगों ने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, जिन लोगों ने इस्लाम हम तक फैलाया है, जिन लोगों ने इस्लाम यहाँ तक हमको दिया है, उन्होंने बड़ी तकलीफें उठाई है, बड़ी परेशानियां उठाई है, बड़ी मुसीबतें उठाई है उन नफूस कुदसिया ने। बहरे कैफ हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन जैशे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मालो असबाब जमा करने का हुक्म फरमाया। हर सहाबा अपनी अपनी उसअत के मुताबिक उस कार्य खैर में हिस्सा लिया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन 100 ऊंटों के ऊपर खाने पीने का सामान लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। दूसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने फिर माल जमा करने का हुक्म फरमाया। उस्मान गनी 200 ऊंटों पर खाने का सामान लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने माल जमा करने का हुक्म फरमाया। उस्मान गनी ने 300 ऊंटों पर साजो सामान लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल को उस्मान ज़िन्नुरैन का ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मेरे आका ने फरमाया, लोगों अब आज के बाद उस्मान अपनी जिंदगी में कभी नवाफिल अदा न करे तो उस्मान का ये अमल क़यामत तक के लिए उसके लिए काफी हो जाए। ये शान है हज़रत उस्मान गनी की। और दुनिया में वाहिद उस्मान ज़िन्नुरैन वो शख्स हैं जिन्होंने एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा जन्नत खरीदी। कितनी बार? 2 मर्तबा। तारीखी बातें याद करना जरूरी है। एक मर्तबा जंगे तबूक के मौके पर और दूसरी मर्तबा बेरे रूमा के मौके पर। बेरे रूमा का वाकया यह है कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, उस वक्त पूरे मदीने के अंदर मीठे पानी की तंगी थी, मीठे पानी की कमी थी। पूरे मदीने में एक ही मीठे पानी का कुआं था जिसका मालिक यहूदी था। वो बहुत पैसे लेकर बहुत महंगे दाम पर पानी बेचता था। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मीठे पानी की बड़ी तंगी है, हम क्या करें? वो यहूदी बहुत महंगा पानी बेचता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस यहूदी के पास गए और जाने के बाद कहा कि ये कुआं तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें जन्नत का चश्मा अता करूंगा। वो यहूदी नहीं माना, कहा या रसूल अल्लाह, यही मेरा एक कुआं है, यही जरिया माश है,
मैं इसके पानी को बेचकर अपने बच्चों की जिंदगी पूरी करता हूँ, अपने बच्चों की रोजमर्रा वह हालात को पूरा करता हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। जब यह खबर उस्मान गनी के पास पहुंची, सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन उस यहूदी के पास गए और जाने के बाद उस जमाने में 35,000 दिरहम रोकड़ा देकर उस्मान ज़िन्नुरैन ने वो कुआं खरीदा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरीके से आप उस यहूदी को कुएं के बदले जन्नत का चश्मा देने का वादा कर रहे थे, या रसूल अल्लाह अगर वो कुआं मैं दे दूं आप मुझे जन्नत का चश्मा अता करेंगे? कहा हाँ उस्मान, मैं तुम्हें जन्नत का चश्मा दूंगा। इतना कहना था। कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने फी सबीलिल्लाह 35,000 दिरहम में वो कुआं खरीद कर मदीने के अंसारों महाजिरीन मुसलमानों के लिए फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया। ये शान है दोस्तों सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपकी सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। हदीसों में आता है कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पूरे मदीने के अंदर कहत पड़ गया, अनाज की किल्लत हो गई, राशन खत्म हो गया, बच्चे भूख से तड़पने लगे, औरतें सिसकने लगी, ज़ईफ़ो नातवा कराहने लगे। तमाम मदीने के अंसार महाजिरीन अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर की बारगाह में पहुंचे और कहा खलीफा रसूलुल्लाह फी कुल्ले ज़मानी व मकान, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, आपको मालूम है बारिश न होने के सबब पूरे मदीने में कहत पड़ गया है, अनाज की किल्लत हो गई है, राशन खत्म हो गया, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अब हम क्या करें? सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ अंसारो महाजिरीन, कुछ देर सब्र कर लो, इंशाअल्लाह आज शाम को अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर फरमा देगा। इतना कहा, तमाम अंसारो महाजिरीन अपने घर को लौट गए। दोस्तों जब शाम हुई तो मदीने वालों ने देखा कि सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 ऊंट के ऊपर खाने पीने का साजो सामान लेकर मदीने की मंडी के अंदर दाखिल हुए, मदीने के बाजार में पहुंचे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े व्यापारी हजरत सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचे और व्यापारियों ने कहा था, ऐ उस्मान तुम अपना माल मेरे हाथ बेच दो। उस्मान गनी ने फरमाया, तुम कितना नफा दोगे? एक व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें 20% नफा दूंगा। उस्मान गनी फरमाते, नहीं मुझे इससे ज्यादा नफा चाहिए। दूसरे व्यापारी ने कहा, उस्मान तुम अपना माल मेरे हाथ बेच दो। उस्मान ज़िन्नुरैन फरमाते, तुम कितना नफा दोगे? उस दूसरे ने कहा, मैं 40% नफा दूंगा। उस्मान गनी फरमाते, नहीं मुझे इससे ज्यादा बेनिफिट चाहिए, इससे ज्यादा नफा चाहिए। एक व्यापारी खड़ा हो गया, कहा उस्मान तुम अपना सारा माल मुझे दे दो, मैं तुम्हें 50% मुनाफा दूंगा। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन फरमाते, नहीं मुझे इससे ज्यादा मुनाफा चाहिए। एक व्यापारी और खड़ा हो गया, कहा उस्मान ज़िन्नुरैन तुम अपना सारा माल मुझे दे दो, मैं सारे माल के बदले तुम्हें 70% मुनाफा देता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, नहीं मुझे इससे ज्यादा नफा चाहिए। अब व्यापारियों ने कहा, ताजिरों ने कहा, बिजनेसमैन ने कहा, ऐ उस्मान ज़िन्नुरैन अब पूरे मदीने में आप चले जाओ, हमसे ज्यादा आपको कोई मुनाफा न देगा। इतना कहना था। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 1000 ऊंट के ऊपर खाने पीने का सामान लाए थे, ऐसे ही फी सबीलिल्लाह पूरे मदीने के अंदर अंसारो महाजिरीन को अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया, ऐसे ही बांट दिया। व्यापारी आए, बिजनेसमैन आए, ताजिर आए, उन्होंने कहा उस्मान हम आपको 50% नफा दे रहे थे, आपने माल मेरे हाथ नहीं बेचा, ऐसे ही फी सबीलिल्लाह दे दिया। एक व्यापारी ने कहा उस्मान हम आपको 70% मुनाफा दे रहे थे, तुमने माल मेरे हाथ नहीं दिया, ऐसे ही फ्री में बांट दिया। इतना कहना था। उस्मान ज़िन्नुरैन का गैरत ईमानी जलाल में आया और फरमाया, ए मदीने के व्यापारियों, ए बिजनेसमैनों, ए ताजिरों, तुम्हें मालूम नहीं मैंने अपना माल उस जात के हाथ सौदा किया है जो एक के बदले 70% नहीं, वो नवाजने पे आ जाए तो उस्मान को एक के बदले 70,000 गुना नफा अता फरमाएगा। फरमाया कि मैंने अपना माल अल्लाह के नाम पे तकसीम कर दिया और अल्लाह का तो वादा ही है कि जो मेरे नाम पे देगा मैं उसके माल में वसअतें अता फरमाऊंगा, बरकतें अता फरमाऊंगा। हदीस में लिखा है कि पूरी रूए जमीन के ऊपर सिर्फ सैयदना उस्मान गनी एक ऐसे सहाबी है
कि एक रोज अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। इस वाक़े को हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मलफूजात के अंदर नकल किया। उस्मान ज़िन्नुरैन हुजूर की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपने माल को या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरे माल में कमी कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस्मान कैसी बात करते हो? आज हम और आप सब सुबह से शाम तक वजीफा करते हैं, तावीज़ लेते हैं, न जाने मेहनत व मुशक्क़त करते हैं, हराम व हलाल की तमीज़ को खो बैठे। कुछ भी हो, पैसा आ जाए, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के हालात यही हो गए, ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है। बोलिए, हकीकत हो तो तस्लीम कीजिएगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। उस्मान गनी कहते या रसूलल्लाह, दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरे माल में कमी कर दे। आज कोई बापू बोल दे, मैं आपको बोल दूं कि फला तस्बीह पढ़ लो, पैसा हो जाएगा, तो इंसान सारे काम को छोड़कर तस्बीह लेके बैठ जाएगा। और पैसे के लिए तो इंसान न जाने क्या क्या करने को तैयार है। अलियास बिल्लाह। हदीस में लिखा है, अबू हुरैरा की रवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू हुरैरा, क़यामत के करीब का ऐसा ज़माना आ जाएगा कि हराम व हलाल की तमीज़ उठ जाएगी। इंसान माल की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाएगा, इतना अंधा हो जाएगा कि उसे पता ही नहीं कि जो माल ले रहा है वो हराम का है या हलाल का, बस माल चाहिए। उस्मान ज़िन्नुरैन कहते या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरे माल में कमी कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते, दाने गुजूब फरमाते, उस्मान तुम ऐसी दुआ क्यों करते हो? कहा या रसूल अल्लाह, कसरत माल की ज्यादती की सबब अल्लाह की इबादत व बंदगी में खलल पड़ रहा है, सही से इबादत नहीं हो पा रही है। आप दुआ कर दिए थोड़ा माल कम हो जाए तो इबादत करने में मजा आए। जैसे ही उस्मान गनी ने कहा, मेरे आका ने हाथ उठाया। अभी दुआ करने वाले थे, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, आप उस्मान के माल में कमी होने की दुआ ना करें, इसलिए कि उस्मान अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, और जब तक उस्मान अपने माल को अल्लाह की राह में देता रहेगा, अल्लाह उस्मान के माल में बरकतें अता फरमाएगा। कहा कि ये उस्मान कहीं और खर्च नहीं करता, अल्लाह की राह में खर्च करता है, और जब तक अल्लाह की राह में देता रहेगा, अल्लाह उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल में बरकतें अता फरमाएगा। ये शान है उस्मान गनी की। हदीस में लिखा है कि एक मरतबा उस्मान गनी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। अचानक एक सहाबी पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे मकान के बराबर में एक यहूदी का मकान है। या रसूल अल्लाह, उस यहूदी के मकान के अंदर जो है खजूर का दरख्त है, झाड़। ये अल्लाह के रसूल, उस यहूदी का खजूर मेरे आंगन में गिरता है, मेरे आंगन के अंदर दिखता है। या रसूल अल्लाह, आप उस यहूदी को कहिए कि ये मकान मुझे दे दे या खजूर मुझे दे दे। अल्लाह के रसूल ने यहूदी को बुलाया और कहा कि ये मकान जो है तुम उसको दे दो या फिर दरख्त उसको दे दो। यहूदी ने मना कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको नहीं दूंगा। हुजूर ने कहा, मैं जन्नत का तुम्हें दरख्त अता करूंगा। यहूदी मना कर दिया। उस्मान ज़िन्नुरैन बैठे देख रहे थे। उस्मान ज़िन्नुरैन समझ गए कि यहूदी को माल की मोहब्बतें रोक रही। उस्मान गनी गए, मदीने के पूरे अपने एक बाग को बेचकर उसी वक्त रोकड़ा रुपया देकर हजरत उस्मान गनी ने वो मकान खरीद कर मुसलमान को फी सबीलिल्लाह दे दी। ये शान है दोस्तों उस्मान ज़िन्नुरैन की, यह मकाम व मर्तबा है उस्मान ज़िन्नुरैन की। इसीलिए आपकी सहावत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, बात चल रही अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह दामाद पैगंबर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हदीस में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तरे नबुव्वत पे आप लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। आपकी थोड़ी सी पिंडली मुबारक खुली थी। माँ आयशा फरमाती कि थोड़ी देर के बाद
मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक आए और आने के बाद उन्होंने अंदर जाने की इजाजत मांगी। अल्लाह के रसूल ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। सिद्दीक अकबर और रसूल पाक बातचीत में मशगूल हो गए। माँ आयशा फरमाती कि थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आए, उन्होंने अंदर आने की इजाजत मांगी। अल्लाह के रसूल ने उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दी। मेरे नबी बिस्तर पे लेटे रहे। अब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका तीनों गुफ्तगू करने लगे। माँ आयशा फरमाती कि थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी भी तशरीफ लाए। जैसे ही उस्मान गनी आए और अंदर आने की इजाजत मांगी, फौरन हुजूर बिस्तर से उठ के खड़े हो गए। फिर उस्मान गनी को अंदर बुलाया। तीनों सहाबा बातचीत करने लगे। जब बातचीत मुकम्मल हो गई, हजरत अबू बकर भी अपने घर चले गए, उमर फारूक भी अपने घर चले गए, उस्मान ज़िन्नुरैन भी अपने घर चले गए। उसके बाद माँ आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे वालिद अबू बकर आए, आप बिस्तर पे लेटे रहे, उमर फारूक आए, आप बिस्तर पे लेटे रहे, लेकिन जैसे ही उस्मान गनी आए आप बिस्तर से उठ के खड़े हो गए, पिंडली को दुरुस्त फरमाया। तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा क्या मैं उस आदमी से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? अय आयशा, मेरा उस्मान बड़ा शर्मीला है, बड़ा शर्मीला है, बड़ा इल्मो हया का पैकर है। अय आयशा, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार तू क़यामत के दिन उस्मान ज़िन्नुरैन से हिसाब न लेना, इसलिए कि उस्मान तेरे सामने शर्मो हया की वजह से खड़ा न हो पाएगा। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, आप उस्मान ज़िन्नुरैन की फिक्र न करें। कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सब लोग हिसाबो किताब के बाद जन्नत में जाएंगे, उस्मान बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। कहा मेरे महबूब आप उस्मान की फिक्र न करें, कल क़यामत के दिन सब लोग हिसाबो किताब के बाद जन्नत में जाएंगे, उस्मान बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। मेरे आका फरमाते गए, लोगों कल क़यामत के रोज जन्नत के अंदर हर किसी का कोई ना कोई खलील होगा, हर किसी का कोई ना कोई महबूब होगा, हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होगा। आका फरमाते हैं, काना उस्मानो रफीकी फिल जन्ना, उस्मान जन्नत में मुस्तफा का दोस्त होगा। ये शान है दोस्तों सैयदना उस्मान गनी की। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे या फिर मैं पढ़वाऊं जबरदस्ती? मेरे पास वो हदीस भी है। हो भाई, जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। शहीद की मजलिस में बैठे, किसकी मजलिस में? और वो शहीद जो जन्नती नौजवानों का सरदार है। एक वाकया सुनाता हूँ इमाम अली मकाम का, जिंदा दिली के साथ अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, आपका काम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। तवज्जो के साथ सुन रहे हैं ना आप लोग? एक बार बोलिए या हुसैन। सुभान अल्लाह। देखिए, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रियासत उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम शाहजहांपुर है। क्या नाम है? ये शहर लखनऊ और बरेली के बीच में है। शाहजहां बादशाह का आबाद किया हुआ शहर है शाहजहांपुर। सब लोग सुनिएगा तवज्जो से। क्या नाम है शहर का? हाँ, इमाम की शान देखिए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के करीब एक शहर है, उसका नाम है शाहजहांपुर। उस शाहजहांपुर के अंदर जामे मस्जिद है और जामे मस्जिद के सदर दरवाजे के बराबर में एक शहीद का मजार है जिसका नाम अब्दुल्ला शहीद है। क्या नाम है? पीछे वाले बोल जाइए, क्या नाम है? अब्दुल्ला शहीद। एक दफा का वाकया है कि शाहजहांपुर का एक व्यापारी, ताजिर, बिजनेसमैन तिजारत करने के लिए जंगल में सफर कर रहा था। ये उस जमाने की बात है। वो जंगल में जा रहा था, अल्लाह की शान, इत्तेफाक की बात, वो व्यापारी जो है रास्ता भूल गया। बहुत कोशिश की लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम हो गई,
धीरे धीरे सूरज गुरूब हो गया। व्यापारी डरने लगा, उसको रास्ता नहीं मिला। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, जंगल के दरिंदे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। शाहजहांपुर का व्यापारी थर-थर कांपने लगा कि अल्लाह, अब ये जंगल का शेर मुझे खा जाएगा, मैं कहां जाऊं। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो देखा एक जगह चिराग जलता हुआ नजर आता है। उसके शरीर में जान, जिस्म में जान आ गई। दौड़ा हुआ भागा, सोचा कि शायद वहां इंसान की बस्ती होगी, इंसान होगा, चलो वहां जाकर पनाह लेते, उससे रास्ता पूछते हैं। जब वो शाहजहांपुर का व्यापारी वहां गया तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा जंगल में आलीशान महल बना हुआ है और उस महल के अंदर एक तख्त लगा हुआ है और तख्त के ऊपर एक नूरानी कुर्सी लगी हुई है और तख्त पर कालीन लगा हुआ है। पूरा महल मुश्क व अंबर की खुशबू से मुअत्तर है, हर तरफ नूरानी माहौल है। शाहजहांपुर का व्यापारी डर गया कि अल्लाह, मुझे लगता है जिन्नात का महल है, जंगल में जिन्नात अब मेरे साथ न जाने क्या करेंगे, मैं कहां से भागकर कहां पहुंचा। बैरकैफ वो अपनी जान बचाने के लिए महल के कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। सुनिएगा तवज्जो से। थोड़ी देर के बाद उस व्यापारी ने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी। डरते डरते महल से बाहर झांका तो क्या देख रहा है वो, कि एक बहुत बड़ा आलीशान नूरानी काफला चला रहा है घुड़सवार लोगों का। पूरा काफला, आगे आगे घुड़सवार है जिसके चेहरे पे नकाब परी हुई है और उसके चेहरे से ऐसा नूर निकलता है कि जमीन से लेकर आसमान तक का इलाका रोशन है। वो व्यापारी चुपचाप कोने में खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद वो सारे घुड़सवार उसी महल के अंदर आए और आने के बाद जो सबसे आगे घुड़सवार था, जिसके चेहरे पे नकाब परी थी, वो घोड़े से उतरा। उतरने के बाद उसी महल के अंदर तख्त पे गया। तख्त पे चढ़ने के बाद वो कुर्सी पे जाके बैठ गए। बाकी जितने घुड़सवार थे सब के सब तख्त पर बैठ गए। ये शाहजहांपुर का व्यापारी थर-थर कांपने लगा कि अल्लाह, ये लगता है जिन्नातों का काफिला आ गया। थोड़ी देर के बाद जो कुर्सी के ऊपर बैठा था घुड़सवार, जिसके चेहरे पे नकाब परी थी, उसने ऐलान किया महल के अंदर कि इस मजमे में कोई शाहजहांपुर का है भाई। तो एक शख्स तख्त पे से खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैं शाहजहांपुर का हूँ। कहा देखो वो सामने एक व्यापारी है जो रास्ता भूल गया है, आप उसको जाकर अपने घर पे छोड़ आओ। वो घुड़सवार तख्त से उठा और जाने के बाद व्यापारी के पास गया। कहा शाहजहांपुर के? कहा हाँ। कहा घर जाना चाहते हो? कहा हाँ। उस घुड़सवार ने उसके सर पे हाथ रखा, कहा आंखें बंद कर, जब तक मैं ना कहूं तुम आंखें मत खोलना। उसने हाथ रखा, इसने आंख बंद की। 10 मिनट के बाद बोला आंख खोल। जब 10 मिनट के बाद व्यापारी ने आंख खोला तो देखा कि सामने शाहजहांपुर है, बगल में जामे मस्जिद है, इधर अब्दुल्ला शहीद का मजार है। वो व्यापारी खुश हो गया। उस घुड़सवार ने कहा भाई तू अपने घर पे आ गया? कहा मैं अपने घर पे आ गया। कहा चलो अब मैं जाता हूं। जैसे ही घुड़सवार जाने लगा तो शाहजहांपुर का व्यापारी उनके दामन को थाम लिया। कहा हुजूर आप कौन है, इतना बड़ा करम फरमाया मेरे ऊपर, मेरी जान बचा दी और मुझे अपने घर तक पहुंचा दिया। आप जरा अपना नाम बता दीजिए, आप कौन है? तो उस घुड़सवार ने कहा तू मुझे नहीं जानता है? कहा हुजूर मैंने आपको कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, आप कौन है? घुड़सवार ने कहा ये मजार किसका है? कहा ये अब्दुल्ला शहीद का मजार है। कहा वही तो मैं अब्दुल्ला शहीद हूँ। कहा मैं वही तो अब्दुल्ला शहीद हूँ। इतना कहा तो व्यापारी कदमों से लिपट गया। कहा हुजूर अगर आप अब्दुल्ला शहीद हैं तो वहां जो महल के अंदर तख्त पर सब बैठे थे वो कौन थे? तो अब्दुल्ला शहीद ने कहा रे नादान व्यापारी, जितने नीचे बैठे थे सब के सब गुलामे हुसैन थे, जो कुर्सी पे बैठे थे वो इमामे हुसैन थे। का जितने नीचे बैठे थे सब के सब गुलाम हुसैन थे, जो कुर्सी पे बैठे थे वो इमाम हुसैन थे। अब खाटकीवार के मुसलमानों, कुंडला के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे जो इमाम करबला के मैदान से अपनी मरकद अनवर से शाहजहांपुर आकर एक व्यापारी की मदद कर सकते हैं तो हमारा आप इमाम की मोहब्बत में यहाँ पर जमा है, इमाम की अकीदत लेके बैठे हैं। तो जो इमाम शाहजहां वालों की मदद कर सकता है वो इमाम करबला से आकर कुंडला के मुसलमानों की भी मदद कर सकता है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलिए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों ये है हमारे इमाम की शान, ये हमारे इमाम का मकाम व मर्तबा। और आगे बढ़ो दोस्तों, असल में बात चल रही थी अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह दमाद पैगंबर सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत व फजीलत की हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पहुंचे। और पहुंचने के बाद हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आज दोपहर को बपोरे आपके तमाम सहाबा और आपकी दावत मेरे घर पर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान ज़िन्नुरैन की दावत को कबूल फरमा ली। दोपहर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा फरमाई। ये जो मस्जिद नबी बनी हुई है ना, आज जो गए होंगे उम्रा करने हज करने, देखो पूरी मस्जिद नबी उस्मान गनी के बाग में बनी हुई है, सुभान अल्लाह। और आज भी 1400 साल के बाद आपका अकाउंट मदीने के अंदर जारी है, सुभान अल्लाह। उसका जो भी पैसा आता है उससे गरीबों को खैरात किया जाता है, रिफाई काम किया जाता है। उस्मान गनी की शान है। मैं तो वहाँ गया तो एक अरबी ने मुझे वहाँ की जगह उठा के दिखाई तो बोला कि ये हजरत उस्मान का बाग था यहाँ पर, ठीक मस्जिद नबी के बीचों बीच के अंदर। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, आज आपकी साहबा की दावत मेरे घर पर। अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमा लिया। दोपहर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी के अंदर जोहर की नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद सहाबा किराम को लेकर उस्मान गनी के घर की तरफ निकले। कितने में उस्मान गनी मस्जिद नबी में पहुंच गए। अब सरकार उस्मान गनी के साथ सहाबा किराम को लेकर उनके घर पर दावत तनावुल करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल आगे आगे, उस्मान गनी पीछे पीछे। और उस्मान गनी हुजूर के कदमों की निशान की गिनती कर रहे थे। अल्लाह के महबूब फरमाते, दाना गुजूफ फरमाते, रब के महबूब फरमाते, उस्मान तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे कदमों की गिनती क्यों कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपके आस्ताने से लेकर मेरे घर तक जितने कदम जमीन पे पड़ेंगे, उस्मान आपकी मोहब्बत में उतने गुलाम को आजाद कर देगा। क्या शान है दोस्तों। और आखिरी बात सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह अकबर। आपकी शान देखे। जब सन 6 हिजरी के अंदर, कितनी हिजरी में? 6 हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से हिजरत करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुई। और जब अल्लाह का रसूल का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला मकाम हुदैबिया एक जगह आती है मक्के से पहले, जब हुजूर का काफिला वहां पहुंचा, किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह, कुफारे मक्का आपसे जंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपको मक्के के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये खबर हुई, अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी को बुलाया। और बुलाने के बाद फरमाया उस्मान जाओ, तुम कुफारे मक्का से बातचीत करो। उस्मान ज़िन्नुरैन मक्का तशरीफ ले गए। और ले जाने के बाद अहले मक्का से कहा, ये मक्का वालों देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा तुमसे जंग करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तुम उनका रास्ता ना रोको। कुफारे मक्का ने कहा उस्मान, अगर आपको नमाज पढ़नी हो, आपको तवाफ करना हो, आपको उम्रा करना हो तो छूट है, लेकिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा को मक्के के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। उस्मान गनी जलाल में फरमाया कि लोगों, कुफारे मक्का जब तक मोहम्मद अरबी उम्रा नहीं करेंगे उस वक्त तक उनका गुलाम उस्मान गनी भी उम्रा नहीं करेगा। जब इतना कहा, कुफारे मक्का ने हजरत उस्मान गनी को मक्के के अंदर रोक लिया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। तमाम मुसलमानों के अंदर, तमाम 1400 सहाबा में
जज्बा शौक पैदा हो गया। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा किराम से जानिसारी की बैत ली, एक एक करके तमाम सहाबा किराम को बैत किया। जब सब सहाबा बैत हो गए उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने अपने बाएं हाथ को उठाया और उठाने के बाद कहा, लोगों ये उस्मान का हाथ है, मैं उस्मान से बैत लेता हूं। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक किसी को मकाम और मर्तबा हासिल नहीं, किसी की वो फजीलत हासिल नहीं कि अल्लाह के रसूल ने अपने जुज़ को, अपने हाथ को किसी का हाथ बताया हो। ये सिर्फ उस्मान गनी की अजमत व शान है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ फरमाया। ये शान है उस्मान गनी। और आखिरी बात, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा ऐसे ही बरसात का मौसम था, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर अपने किसी मिलने वाले के घर तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद बातचीत में मशगूल हो गए। जोरदार मूसलाधार बारिश हुई, तेज हवा चली, घर के अंदर जो चिराग जल रहा था वो चिराग गिर गया, बुझ गया, उसका सारा तेल बाहर निकल गया। आप जिसके यहाँ गए थे वो घर वाला परेशान हो गया कि अल्लाह, खलीफा रसूल हमारे घर पे आए हैं, चिराग बुझ गया, अंधेरा हो गया। वो घर का मालिक उठा कि चुपके से पड़ोस में से तेल ले आता हूँ और लाकर चिराग जलाता हूँ। उस्मान गनी उसके दिल के इरादे को जान लिए, फरमाया इधर आओ, चिराग मेरे पास लेकर आओ। चिराग, खाली चिराग उस्मान गनी के हाथ में दिया। आपने कहा गिलास में पानी लेकर आओ। घर का मालिक पानी लेकर आया। उस्मान गनी ने चिराग के अंदर पानी डाला और चिराग को रोशन किया। खुदा की कसम चिराग रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। हदीस के रावी लिखते हैं कि वो शख्स जब भी तेज बारिश होती, तेज हवा होता, उसके अंदर पानी डाल देता, उस्मान का नाम लेकर चिराग रोशन हो जाता। अरे जो उस्मान चिराग में तेल की जगह पानी डालकर चिराग को रोशन कर सकता है तो हम उस्मान ज़िन्नुरैन की निस्बत लेकर बैठे हैं। अगर उस्मान चिराग को पानी से रोशन कर सकता है तो वो उस्मान हमारे मुर्दा दिलों को भी रोशन कर सकता है। खूब की सैरे चमन गुल चुने शाद रहे, बाग़ बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।